एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। किसानों की आय दोगुनी करने के मोदी सरकार के फैसले को देखते हुए ये किसानों के लिए बड़ी राहत है। रिपोर्ट देखिए। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि किसानों के चेहरे पर बड़े स्तर पर मुस्कान देखने को मिल रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ऐसे में अब गेहूं के समर्थन मूल्य में भी 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और इसके संबंध में कैबिनेट से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गेहूं एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ा लाभ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपए अधिक है। इस बढ़ोतरी को किसानों की आय में वृद्धि और उनकी लागत को संतुलित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। किसानों के द्वारा इस साल काफी प्रदेश के भीतर अच्छी फसल लगाई गई है। कृषि विभाग ने उनको पर्याप्त मात्रा में बीज भी उपलब्ध कराए और इस समय बेहतर फसल है और इसलिए ये पूरी कोशिश हो रही है कि पर्याप्त मात्रा में इसकी खरीद किया जाए और इसको जिससे कि गेहूं का बाजार जो है वो किसानों को उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े और नियंत्रित हो और आपदा की स्थिति में या जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उनको गेहूं उपलब्ध हो सके। केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक फैसला। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि एमएसपी में ये वृद्धि केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। खासतौर पर बढ़ती लागत जैसे बीज, खाद, डीजल और मजदूरी को देखते हुए ये फैसला किसानों को राहत देने वाला है। केंद्र सरकार की कोशिश किसानों की आय को दोगुना करना है। 30 मार्च से शुरू होगी खरीद, 6,500 केंद्र बनाए गए। राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए व्यापक तैयारी की है। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में करीब 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य इस साल 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का है। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए 8 प्रमुख एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नेफेड और एनसीसीएफ शामिल हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से किसानों से सीधे खरीद की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो सके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पारदर्शिता पर जोर। सरकार ने बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए इस बार खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है। किसान सीधे पंजीकरण कराकर अपनी उपज को सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। इससे उन्हें समय पर भुगतान और सही मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम के माध्यम से खरीद और भुगतान प्रक्रिया को मॉनिटर किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका कम हो जाएगी। उतराई, छिनाई तथा सफाई के मद में यह कृषकों को इन्हीं खरीद एजेंसियों के माध्यम से 20 रुपया प्रति कुंटल और दिया जाएगा, जिसका वहन मंडी परिषद करेगी। इस प्रकार से ये अभी जो जितना ये इस पर लगभग 60 करोड़ रुपए का और व्यय इस पर होगा, उसको मंडी परिषद उसका वहन करेगी। प्रयास होगा कि अधिकांश किसानों से इसका खरीद हो जाए। किसानों के क्रय केंद्र का चयन, कृषकों का पंजीकरण और पंजीयन का प्रचार प्रसार और परिवहन का निर्धारण, क्रय केंद्रों की व्यवस्था, ये सब कुछ और वहाँ पर छाया पानी का इंतजाम, ये सारी व्यवस्थाएं के लिए पहले से ही उनको निर्देश दिए जा चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और बड़े पैमाने पर खरीद व्यवस्था का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। किसानों की आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और स्थानीय बाजार को भी फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है और बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में ये निर्णय व्यापक प्रभाव डालने वाला है। दूसरे अहम फैसले, ऊर्जा, शहरी विकास और निवेश को बढ़ावा। कैबिनेट बैठक में किसानों के अलावा कई दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। घाटमपुर पावर प्लांट के लिए 2242 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे कोयला आपूर्ति सुनिश्चित होगी और बिजली उत्पादन लागत में कमी आएगी। नवयुक्त पालिका योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए 145 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने की दिशा में चिलुआताल में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें निवेशकों को जमीन किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा लखनऊ में 10,000 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने का भी फैसला लिया गया है, जिससे राज्य में बड़े आयोजनों और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में किसानों के विकास के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में आज ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं पर अगर कैबिनेट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सोलर सिटी बनाए जाने के लिए और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास कार्य होने हैं उनको फंडित वित्तीय पोषित किए जाने का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार ने कैबिनेट के द्वारा किया है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।